मोदी की एक अपील और पूरे देश में हड़कंप। अपील ये कि अगर फॉरेन एक्सचेंज बचाना है तो साल भर तक सोना ना खरीदें, वर्क फ्रॉम होम जैसी चीजों को शुरू करें और डीजल पेट्रोल बचाने पर ध्यान दें। मगर इन सब पर होने वाली चर्चाएं कब अफवाहों में तब्दील हो जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर इस सब के बीच जरूरी सवाल है कि आखिरकार भारत के पास अपना कितना सोना है और क्या भारत बुरे हालातों में व्यवस्थाओं को बनाए रख पाएगा। तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। भारत के स्वर्ण भंडार में भी लगातार इजाफा हो रहा है और इस पीली धातु के रिजर्व के मामले में भारत 8वें पायदान पर आता है। इंडियाज गोल्ड रिजर्व करीब 880.13 टन है। बता दें कि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड आयातक देशों की लिस्ट में शामिल है। भारत हर साल करीब 750 टन सोना आयात करता है। टॉप 10 बड़े गोल्ड रिजर्व की लिस्ट में भारत 8वें स्थान पर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोने का सबसे बड़ा रिजर्व अमेरिका के पास है और अमेरिका इस स्थान पर लंबे समय से बैठा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास लगभग 8133.5 टन सोना है, जो बाकी देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है जर्मनी। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के पास 3351 टन है। माना जा रहा है कि इस देश का रिजर्व लगातार और तेजी से बढ़ भी रहा है। इस दौड़ में इटली भी पीछे नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इटली के पास 2442 टन सोना है, जो इसे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रिजर्व में लाकर खड़ा करता है। वहीं जनवरी 2026 की वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट का एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी सामने आया है, जिस आंकड़े में बताया गया है कि भारतीय महिलाओं के पास दुनिया भर के कुल सोने का लगभग 11% सोना मौजूद है। आंकड़ों में बात करें तो लगभग 24,000 से 25,000 टन सोना केवल भारतीय महिलाओं के पास है। यह कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, बल्कि काफी बड़ा आंकड़ा है। यह वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड माना जाता है। पिछले कुछ समय में सोने की कीमतों में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी के कारण इस घरेलू भंडार की कुल वैल्यू लगभग $5 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। भारतीय मुद्रा में यह रकम 4.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सबसे दिलचस्प और जरूरी बात यह कि भारतीय घरों में जमा सोने की यह कुल संपत्ति अब भारत की वर्तमान जीडीपी जो लगभग $4 ट्रिलियन है, उससे भी ज्यादा हो चुकी है। सोना केवल परंपरा और संस्कृति का हिस्सा नहीं, बल्कि यह अब निवेश का भी साधन बन चुका है। सोने की बढ़ती कीमतों के चलते लोगों के घरों में पड़ा थोड़ा सोना भी अब लाखों का हो गया है। ऐसे में लोग अपने घर पर रखे सोने को संपत्ति की तरह देखते हैं। अब सोना केवल धरोहर नहीं, बल्कि परंपरा की तरह और संपत्ति और निवेश का जरिया है। माना जा रहा है कि सरकार इस कदम के जरिए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाले दबाव को कम करना चाहती है, क्योंकि भारत अपनी जरूरतों का अधिकांश सोना और कच्चा तेल बाहर से आयात करता है। इसलिए इन पर होने वाला खर्च सीधे तौर पर देश के व्यापार को घाटे की तरफ बढ़ाता है। अब आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो राष्ट्रवाणी को सब्सक्राइब करें।